1923 का राजस्थान वीरान पहाड़ियों के बीच स्थित था। एक भव्य लेकिन रहस्यमय महल, नरभेर राजमहल। इस महल की आखिरी रानी थी नवलिका, जो तांत्रिक विद्या की दीवानी थी। अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए उसने एक भयावह निर्णय लिया। अपने ही सौतेले बेटे को जिंदा जला दिया। बेटे ने मरते वक्त उसे एक श्राप दिया, हर युग में तू उसी आग में जलेगी जब तक तू किसी नए शरीर में समा ना जाए। उस रात के बाद से नवलिका और उसका पूरा परिवार गायब हो गया। महल वीरान हो गया, लेकिन वहां की दीवारें आज भी रात के तीसरे पहर जलने की बदबू और चीखें छोड़ती रहीं। समय बीता, लेकिन रूहों की चीखों की कहानियां बनी रहीं। गांव के लोग दिन में भी उस महल की ओर जाने से डरते थे। कहा जाता था कि जो भी उस महल में रात गुजारता है, उसकी आत्मा जलकर भटकने लगती है। 100 साल बाद यानी 2023, एक डॉक्यूमेंट्री टीम दिल्ली से इस महल पर रिसर्च और शूटिंग करने आई। टीम में थे अद्वैत, इतिहास शोधकर्ता, नेहा, इतिहास विशेषज्ञ, सिया, कैमरा, रणबीर साउंड टेक्नीशियन और मयंक टीम लीडर। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही सूरज डूबा, हवाओं में कुछ अजीब सा सन्नाटा फैल गया। रात के ठीक 3 बजे महल के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। दीवारों से धीमी फुसफुसाहटें आने लगी। मुझे मत जलाओ। नेहा की पीठ पर अचानक जलने के निशान उभर आए। वो दर्द से चीख पड़ी, मैं रानी नहीं हूं। तभी कैमरे में तीसरी मंजिल की बालकनी पर एक सफेद साड़ी में अधजली औरत दिखाई दी। उसका चेहरा झुलसा हुआ, आंखें लाल और खाली, और उसकी मौजूदगी से हवा जम सी गई। कैमरा अपने आप फ्रीज हो गया। सब हैरान थे। अद्वैत भागकर महल की लाइब्रेरी में गया, जहां उसे एक पुरानी डायरी मिली, रानी नवलिका की। डायरी में लिखा था, हर 100 साल में मैं जागती हूं। मुझे नया शरीर चाहिए, वरना ये महल और इसके अंदर के हर जीव जल जाएंगे। सभी समझ गए कि अब रानी की आत्मा ने नेहा को चुना है। वो धीरे धीरे रानी बनती जा रही थी। भागने की कोशिश नाकाम हो गई। मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों पर खून से लिखा दिखाई दिया, जलाओ या जल जाओ। तभी रणबीर हवा में उठा और जोर से दीवार से टकराकर गिर पड़ा। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सिया डर से बेहोश हो गई। अब सिर्फ अद्वैत, मयंक और नेहा बचे थे। तीनों भागते हुए महल के तहखाने में पहुंचे, जहां रानी की पुरानी चिता रखी थी। अद्वैत ने जल्दी से उस चिता में आग लगा दी। तभी महल चीखों से गूंज उठा। रानी की आत्मा चिल्ला रही थी, नहीं, मुझे फिर मत जलाओ। आसपास की दीवारें कांपने लगीं। हवा में राख और आग फैल गई। नेहा आधी जल चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब इंसानियत और रानी की आत्मा के बीच संघर्ष था। आखिरकार जैसे ही चिता पूरी तरह जल गई, रानी की आत्मा चीखते हुए उसमें समा गई और महल शांत हो गया। सुबह गांव वाले महल पहुंचे। उन्हें वहां मयंक और सिया की लाशें मिली। अद्वैत गायब था। नेहा अधजली अवस्था में बेहोश पड़ी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन होश आने के बाद वो हर रात एक ही बात दोहराती रही, रानी आ चुकी है। अब वो जलने नहीं, राज करने आई है। डॉक्टरों ने उसे मानसिक रोगी घोषित कर दिया, पर गांव वाले कहते हैं उसकी आंखों में अब भी नवलिका की झलक है। अगर तुमने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो अगली बार रानी तुम्हारे सपने में आएगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वरना अगला शरीर तुम हो।